जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज एलजी मनोज सिन्हा से मिला है और एक मेमोरेंडम की सूरत में उन्होंने कई डिमांड्स रखी हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर इकाई के प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर सतपाल शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आज कांग्रेस डेलीगेशन एलजी से मुलाकाती हुआ और कई पॉइंट्स पर उन्होंने बात की। सबसे पहले उन्होंने बोला एसआईआर पे, उन्होंने कहा एसआईआर का जो प्रोसेस अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें जिस तरह वेस्ट बंगाल की तरफ पे या बाकी जगहों पे कंप्लेंट्स आ रही, यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं इसको एक पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट करने के लिए ऐसा एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए। देखिए, जो लोग सत्ता में हैं वो डर में है और मुझे समझ नहीं आता कि एसआईआर को लेकर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देश भर में चिंतित क्यों है। ऐसे वोटर्स जो यहाँ के नहीं हैं, ऐसे वोटर्स जो दो जगह पर वोट डालते हैं, ऐसे वोटर्स जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनको बाहर करना, नए वोटर्स बनाना, ये एसआईआर का कार्य रहा है और ये कोई नई प्रोसेस नहीं है। पिछले कई दशकों से कांग्रेस के समय में और भारतीय जनता पार्टी के समय में अगर हम लोग बात करें तो मात्र 2003 में और 4 में एक प्रोसेस जो था वो शुरू हुआ था, लेकिन उसके पहले से लेकर जब भी एसआईआर हुई है, इंटेंसिव रिवीजन हुई है, वो हमेशा कांग्रेस के समय में हुई है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों हुआ है और बाहर के लोगों को बसाकर इन लोगों ने एक विशेष वातावरण जो है वो खराब करने की कोशिश की है। जहां जहां भी इनको कमियां लगती हैं, जहां जहां भी इनको लगता है कि बाहर से वोटर्स इन्होंने बसाए हैं, वहां ये चिंतित होते हैं और जहां पर रिविजन्स हुई हैं वहां पर लोग खुश हैं, उनके वोटर्स बने हैं। आज रिविजन होगी, इसके बाद 10 वर्ष 15 वर्ष के बाद होगी। 18 जिन लोगों ने 2005 में जिनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं थे, आज हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं कि उनका कोई बेटा होगा, उनके कोई भाई बंधु यहां पर आकर सेटल हुए होंगे। उसी विषय को लेकर एसआईआर है। मेरा मानना है कांग्रेस को किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह पर सरकारों ने, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने भी ठीक किया, जहां पर नहीं है वहां भी ठीक हो रहा है, क्योंकि सरकार के माध्यम से हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो रहा है और इलेक्शन कमीशन अपना प्रोसेस जो है वो ठीक कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है। सर, उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने स्टेटहुड की बात की। उन्होंने एलजी से कहा है कि स्टेटहुड का जो एक वादा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, रेस्टोरेशन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। ये भी एक पॉइंट उस मेमोरेंडम में। देखिए, क्यों चिंतित है मुझे समझ नहीं आता। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार अपने वक्तव्य में कहा है, फ्लोर के ऊपर होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उचित समय आने पर, उचित परिस्थिति आने पर जम्मू कश्मीर को उनका हक मिलेगा, स्टेटहुड मिलेगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किस बात की इनको जल्दी है? लगभग सभी डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं, लीगल लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर। एक छोटा सा डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है, ये इनको पच नहीं रहा। शायद इसी को के चलते वो चाहते हैं कि स्टेटहुड मिले, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स इनको मिले। हालांकि 88% जो प्रदेश का बजट है उनके माध्यम से खर्च हो रहा है, ट्रांसफर्स उनके माध्यम से हो रही हैं, एलिवेशंस उनके माध्यम से हो रहा है, खर्चे उनके माध्यम से हो रही हैं, फिर भी उन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। उचित समय आने का इंतजार हम लोगों को करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। सर, एक और चीज उन्होंने कहा है, उन्होंने पीओके जो रिफ्यूजीज हैं उनकी बात की है इस मेमोरेंडम में, और ये भी कहा है कि जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने कम पैसा उनको दिया है और इस तरह से जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया है 12 सालों से। उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि एक कंक्रीट पॉलिसी बनानी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चिंतित रही है और हम लोग चाहते भी हैं कि कश्मीरी जितने भी विस्थापित हुए हैं वो सेटल होने चाहिए और अपनी शर्तों के ऊपर सेटल होने चाहिए। मेरा तो ये कहना है और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो है वो हमारा स्टैंड है, पूरी पार्टी का स्टैंड, हमारे जम्मू कश्मीर की पार्टी का भी स्टैंड है। उनको अपनी शर्तों के ऊपर जो है वो वापस जाना चाहिए। पार्टी ने हमेशा से उनकी सेटलमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे का सारा
कश्मीरी समाज जो है वो जानता है। वो भारतवर्ष के हिस्सा थे, हिस्सा है, हिस्सा रहेंगे, हमारा ऐसा मानना है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने हमेशा से उनका इस्तेमाल किया है। आज वोट बैंक की ही राजनीति की चर्चा को लेकर वो चिंतित है, जिसके बारे में उन्होंने अपने मुद्दे एलजी साहब के सामने रखा, जिसमें हमारे कश्मीरी विस्थापित भाइयों को लेकर, रिफ्यूजीज की भी कश्मीरी हमारे जो विस्थापित भाई हैं उनको लेकर मैं तो ये मानता हूं कि वो आज भी उनको कश्मीर में सेटल करना ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, उनकी शर्तों के ऊपर, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, मेरा एक ऐसा मानना है। रिफ्यूजीज की भी उन्होंने बात की। वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों की, देखिए पीओजेके के रिफ्यूजियों को उनका हक मिला है। वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी 370 हटने से पहले उनके पास क्या था? वोट डालने का उनको हक नहीं था। बच्चे यहां पढ़ नहीं सकते थे, बच्चे नौकरियां नहीं कर सकते थे। नौकरियां पाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, चुनाव वो लड़ नहीं सकते थे असेंबली का। आज उनको हक मिला है। आप सोचिए कि कौन से अंधेरे में तीर वो चला रहे हैं। आज उनको सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिन लोगों के लिए उन्होंने सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया, आज दूसरे की सत्ता के समय में ये कह रहे हैं। आज सरकार उनकी अपनी है, गठबंधन सरकार में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, केंद्र से भी मांग सकते हैं। नहीं मांगेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए। ये हाथी के दांत हैं, खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये लोगों को मात्र दिखाने के लिए कि हम लोग रिफ्यूजियों के बारे में ये सोच रहे हैं, हम लोग कश्मीरी समाज के बारे में ये सोच रहे हैं, हम लोग क्या क्या सोच रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने की बात है। ये कुछ नहीं करना चाहते और ना ही कुछ कर। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।